जय माता दी भक्तों, राधे राधे। स्वागत है आपका हमारे चैनल शिव की आराध्या पर। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक ऐसी पुरानी कथा जो आपके मन को भक्ति और श्रद्धा से भर देगी। यह कहानी है भगवान शंकर और माता अन्नपूर्णा की। जब स्वयं महादेव ने भिखारी का रूप धारण किया और माता अन्नपूर्णा ने अपनी करुणा से उन्हें अन्न का दान दिया। यह कथा न केवल रोचक है बल्कि जीवन में अन्न के महत्व और माता की कृपा को भी दर्शाती है। तो आइए इस पवित्र कहानी में डूब जाएं। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर हैं तो कृपया सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, यह पौराणिक कहानी शुरू होती है पवित्र कैलाश पर्वत से, जहां बर्फ की चादर बिछी रहती है और चारों ओर शांति का साम्राज्य है। भगवान शंकर जो योगी और तपस्वी हैं, अपने ध्यान में लीन थे। उनके साथ माता पार्वती, उनकी अर्धांगिनी, सदा उनकी सेवा और भक्ति में तत्पर रहती थी। कैलाश पर शिव जी के गढ़, नंदी, भूत प्रेत और अन्य अनुचर भी उनके इर्द गिर्द रहते थे। एक दिन माता पार्वती और भगवान शिव के बीच एक गहरा दार्शनिक संवाद हुआ। पार्वती जी ने शिव जी से पूछा, हे महादेव, आप सदा कहते हैं कि यह संसार माया है। क्या इस संसार में कुछ भी सत्य नहीं? क्या अन्न जो जीवों का जीवन चलाता है वो भी माया है? शिव जी ने गंभीर स्वर में कहा, पार्वती, यह संसार मेरी माया का खेल है। अन्न भी उसी माया का हिस्सा है। जीव इसे खाकर संसारिक मोह में बनता है। मेरे लिए यह सब तुच्छ है। माता पार्वती को शिव जी का यह जवाब सुनकर आश्चर्य हुआ। वो जानती थी कि शिव जी योगी हैं, लेकिन अन्न तो तुच्छ कहना उन्हें स्वीकार नहीं हुआ। उन्होंने सोचा, अन्न तो जीवन का आधार है, इसे माया कहकर कैसे नकारा जा सकता है। माता ने ठान लिया कि शिव जी को अन्न का महत्व समझाएंगी। माता पार्वती ने अपनी माया शक्ति का उपयोग किया और सारे संसार से अन्न को गायब कर दिया। एक पल में पृथ्वी पर हाहाकार मच गया। खेत सूख गए, नदियों का जल कम होने लगा और जीव भूख से तड़पने लगे। मनुष्य, पशु, पक्षी सभी भोजन के लिए तरसने लगे। कैलाश पर हलचल मच गई। शिव जी के गढ़, जो सदा उनके भक्त और अनुचर थे, भूख से व्याकुल हो उठे। नंदी ने शिव जी के पास जाकर विनती की, हे प्रभु, यह क्या अनर्थ हो रहा है? सारा संसार भूख से तड़प रहा है। कृपया इस संकट का समाधान करें। शिव जी ने ध्यान लगाया और समझ गए कि यह माता पार्वती की लीला है। वे पार्वती के पास गए और बोले, हे देवी, यह क्या माया रच रही हैं आप? सारा संसार भूख से व्याकुल है। माता पार्वती ने शांत स्वर में जवाब दिया, हे महादेव, आपने कहा था कि अन्न माया है, तुच्छ है। मैंने तो बस उसे हटा दिया। अब देखिए, बिना अन्न के यह संसार कैसे रो रहा है। क्या अब भी आप इसे माया कहेंगे? शिव जी ने मुस्कुराते हुए कहा, पार्वती, तुम मेरी शक्ति हो। मैं तुम्हारी इस लीला का उद्देश्य समझ गया हूँ, लेकिन मैं यह देखना चाहता हूँ कि तुम इस संकट का समाधान कैसे करती हो। माता पार्वती ने तब अपना अन्नपूर्णा स्वरूप धारण किया। कैलाश पर एक दिव्य प्रकाश फैल गया। माता अन्नपूर्णा के रूप में उनके हाथों में एक स्वर्ण पात्र था जिसमें अन्न भरा हुआ था। उनका चेहरा करुणा और प्रेम से चमक रहा था। माता ने कहा, हे शिव, अन्न मेरी शक्ति का प्रतीक है। यह केवल भोजन नहीं बल्कि जीवन का आधार है। बिना अन्न के न जीव जीवित रह सकता है और न यह संसार चल सकता है। शिव जी जो सदा अपनी शक्ति की भक्ति में लीन रहते हैं, माता की इस लीला को और गहराई से समझने का निश्चय किया। उन्होंने भिखारी का रूप धारण किया। एक साधारण भिखारी के वेश में लंबे जटाजूट, राख से सना शरीर
और हाथ में एक भिक्षा पात्र लिए वे माता अन्नपूर्णा के सामने खड़े हो गए। यह दृश्य अत्यंत भावपूर्ण था। भगवान शिव, जो स्वयं विश्व के स्वामी हैं, एक भिखारी के रूप में माता अन्नपूर्णा से भिक्षा मांग रहे थे। माता ने अपने स्वर्ण पात्र में अन्न निकाला और शिव जी के भिक्षा पात्र में डाला। उन्होंने कहा, हे महादेव, यह अन्न मेरे प्रेम और करुणा का प्रतीक है। इसे ग्रहण करें और संसार को यह संदेश दें कि अन्न का सम्मान ही जीवन का सम्मान है। शिव जी ने भिक्षा स्वीकार की और माता अन्नपूर्णा के सामने नतमस्तक हो गए। उन्होंने कहा, देवी, तुमने मुझे सिखा दिया कि माया में भी सत्य छिपा है। अन्न तुम्हारी कृपा का प्रतीक है और मैं इसे स्वीकार करता हूँ। इस घटना के बाद माता अन्नपूर्णा ने काशी में अपने स्वरूप की स्थापना की। काशी, जो शिव जी की प्रिय नगरी है, वहाँ माता अन्नपूर्णा का भव्य मंदिर बनाया गया। माता ने वर दिया कि जो भी भक्त सच्चे मन से उनकी पूजा करेगा, उसे कभी भोजन की कमी नहीं होगी। शिव जी ने भी माता से विनती की, हे अन्नपूर्णा, तुम सदा काशी में मेरे साथ रहो। माता ने मुस्कुराते हुए महादेव से कहा, मैं सदा आपके शक्ति के रूप में आपके साथ हूँ। मेरे भक्तों को मैं कभी भूखा नहीं रहने दूंगी। काशी में माता अन्नपूर्णा का मंदिर आज भी लाखों भक्तों के लिए आस्था का केंद्र है। हर साल अन्नकूट के दिन माता को तरह तरह के व्यंजन चढ़ाए जाते हैं और उसे प्रसाद के रूप में जरूरतमंदों में बांटा जाता है। दोस्तों, यह कहानी हमें कई महत्वपूर्ण संदेश देती है। पहला, अन्न का सम्मान करना हमारा कर्तव्य है। भोजन केवल शरीर का पोषण नहीं, बल्कि माता अन्नपूर्णा की कृपा का प्रतीक है। दूसरा, यह कहानी शिव और शक्ति के अटूट प्रेम को दर्शाती है। शिव जी का भिखारी रूप हमें सिखाता है कि ईश्वर भी भक्त की तरह अपनी शक्ति के सामने नतमस्तक हो सकता है। तीसरा, यह कहानी हमें विनम्रता का पाठ पढ़ाती है। शिव जी जैसे महान योगी ने भी भिखारी बनकर अन्न का महत्व स्वीकार किया। यह हमें बताता है कि जीवन में हर छोटी बड़ी चीज का अपना मूल्य है। आज के समय में जब भूखमरी और खास संकट जैसी समस्याएं विश्व भर में हैं, माता अन्नपूर्णा की यह कहानी हमें प्रेरित करती है कि हमें अपने भोजन का सम्मान करना चाहिए और इसे बर्बाद नहीं करना चाहिए। साथ ही हमें ज़रूरतमंदों की मदद करनी चाहिए, क्योंकि माता अन्नपूर्णा की कृपा तभी पूर्ण होती है जब हम दूसरों के साथ अपना अन्न बांटते हैं। तो दोस्तों, यह थी भगवान शंकर और माता अन्नपूर्णा की वह पवित्र कहानी जब शिव जी ने भिखारी का रूप धारण किया। उम्मीद है आपको यह कथा पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। क्या आपने कभी माता अन्नपूर्णा के दर्शन किए हैं या कोई ऐसी कहानी सुनी है जो आपको प्रेरित करती हो? हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। हम आपके लिए ऐसी ही भक्ति और ज्ञान से भरी कहानियाँ लाते रहेंगे। तब तक के लिए जय माता अन्नपूर्णा, जय भगवान शंकर। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।